हेलो बच्चों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मित्ता कॉमर्स एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, जो कि आपका पेपर नंबर 5 है। तो ऑनर्स पेपर पेपर 5 है आपका। तो उसमें कौन कौन सा ऐसा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो कि बीवीआई रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। ठीक है, आपको कौन कौन से क्वेश्चंस करके जाने। देखिए, इस चैप्टर में जो है, मतलब इस सब्जेक्ट में जो है ज़्यादातर तो थ्योरी क्वेश्चन आता है, लेकिन पिछले 2-3 सालों से क्या हुआ कि कुछ कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आने लगा है। तो अगर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपका मार्क्स का जो वेटेज है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, क्योंकि अगर आप कुछ मान लीजिए 2-3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, उसमें से अगर आपने एक भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन या 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर दिया तो ये माना जाता है कि आपको इस सब्जेक्ट में पकड़ थोड़ा सा ज़्यादा है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए तो आपको पूरा का पूरा अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना आता है तो ज़रूर कीजिए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में मार्क्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि थ्योरी में आपको बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा, जैसे 5-6 पेज तो लिखना ही पड़ेगा। पहले इसमें केवल थ्योरी आता था, लेकिन 2-3 साल से प्रैक्टिकल भी आने लगा है। तो आपका जनरल क्वेश्चन ये है कि कौन कौन से चैप्टर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं। तो वही आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, यानी कि कौन कौन से चैप्टर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो चैप्टर है वो है कैपिटल बस्टिंग। तो कैपिटल बस्टिंग में जैसे पे बैक पीरियड पिछले साल भी आया था। पे बैक पीरियड का मतलब ये होता है कि कितना जितना भी पैसा लगाया गया है किसी भी प्रोजेक्ट में, वो कितने दिनों में वापस हो जाएगा, मतलब कितने दिनों के अंदर हम कमा लेंगे। तो उसको हम लोग पे बैक पीरियड कहते हैं। तो ये एक पे बैक पीरियड निकालने के लिए आता है। नेट प्रेजेंट वैल्यू पे आ सकता है क्वेश्चन कि नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलता है। ये इसी टॉपिक से रिलेटेड है। आपको आसानी से इसका क्वेश्चन गेस्ट पेपर में या फिर आप कभी भी यूट्यूब पे कहीं पे भी ढूंढिएगा तो आपको मिल जाएगा। और सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के आधार पे कौन से प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट करना चाहिए, इस पे क्वेश्चन। तो ये कैपिटल बस्टिंग पे ये 3 टॉपिक आपको कवर कर लेना है। इसके बाद लिवरेजेस है। ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है, इसको तो आप करके ही जाइए। नॉर्मली अगर आप देखेंगे लिवरेजेस के क्वेश्चन तो आपसे बन ही जाएगा, ठीक है। तो इसको तो छोड़िए नहीं, और इस पर अगर क्वेश्चन आता है तो आप करके जाइए। इसमें आपका ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज पे क्वेश्चन आएगा। इंडिफरेंस पॉइंट भी है इसमें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये देगा आपको, इतना भारी नहीं देगा। यहाँ पे लिवरेजेस में जनरली यही 3 आपको देगा। तो लिवरेजेस जरूर करके जाइए, बहुत आसान भी है, बहुत ज़्यादा आसान है लिवरेजेस, तो उसको आप करके जा सकते हैं। इस पे भी क्वेश्चन आया था, पिछले एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन है ईबीआईटी एंड ईपीएस एनालिसिस, जिसपे कि अर्निंग पर शेयर यानी कि ईपीएस निकालने के लिए कहा गया है। तो ईपीएस कैसे निकलेगा ये आप पढ़ लेना। और थोड़ा सा अगर इसमें एडवांस जाना चाहो तो आप इंडिफरेंस पॉइंट यानी कि फाइनेंशियल ब्रेक इवन लेवल होता है, तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और अगर इससे भी ज़्यादा भारी आया तो वो आ सकता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे हो सकता है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए आएगा या कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकालने के लिए आएगा। ये चैप्टर तो बहुत भारी है, लेकिन ये दोनों चीज़ जो है ये बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। मतलब अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी या कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकालने के लिए आता है तो इसका आंसर हो सकता है कि आपको 2 लाइन में ही बन जाएगा, बट ये 20 नंबर का आएगा और बहुत आसान है। तो इसको जरूर आप करके जाइए कि अगर ये देता है आपको ना, तो बस इतने से में ही आपका आंसर बन जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, 5 मिनट भी नहीं लगेगा आपको इसको बनाने में, ये बहुत आसान है। लेकिन ये चैप्टर बहुत भारी है। जब इस चैप्टर में जब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे वेटेड एवरेज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, ये सब निकालते हैं, तो हम लोगों के लिए भारी होता है, जो कि सीए वगैरह सब में आता है, सीए इंटरमीडिएट वगैरह सब में। बट आपके बीकॉम ऑनर्स लेवल पे इस पे क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। लेकिन अगर क्वेश्चन इस पे थोड़ा सा टच करते हैं तो ये दोनों पे ही पूछेंगे आपसे, ये दोनों पूछेंगे तो ये दोनों बहुत आसान होगा। तो इसको भी आप लोग थोड़ा सा करके जाइए। वैसे ज़्यादा मतलब अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है तो चांसेस आर देयर, बस्टिंग से ज़्यादा चांस है। और एक जो है वो ये ईपीएस निकालने वाला जो पिछले साल क्वेश्चन पूछा था, उससे ज़्यादा चांस है। तो इन दोनों को आप पढ़ के जाइए। तो आई होप कि इन दोनों को पढ़ के जाएंगे, मतलब कहने का मतलब ये जो भी है ये सारा अगर आप करके जाएंगे तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। और बहुत ज़्यादा चांस है कि बहुत आसान आसान सा थ्योरी क्वेश्चन ही आपसे पूछेगा, कुछ भारी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो अगर आप थ्योरी भी करके जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपके अभी जो गेस्ट पेपर है, जो भी हैं गेस्ट पेपर मार्केट में बिक रहे हैं, उनमें जो क्वेश्चन दिया हुआ वही सब इंपॉर्टेंट है, उससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा। और मैंने पहले भी फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के ऊपर जो बीबीआई थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं,
तो थ्योरी क्वेश्चन तो वहीं से आएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए बस आप ये थोड़ा सा क्या करेंगे, देख लेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतनी बातें करते हैं। बाकी आपको अगर कोई बात पूछनी हो तो टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।